सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके नाम में ही आर्टिफिशियल है, वो लोगों का जीवन आसान भी बना सकता है, लेकिन लोगों को, और खास तौर से ऐसे लोगों को जो आपको ठगना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, उनके लिए भी एक साधन बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोग डीप फेक्स क्रिएट कर रहे हैं। यहीं द रेड माइक में हमने आपके लिए कितने कार्यक्रम लाए, जिसमें हमने आपको यह बताया कि किस तरीके से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की शक्ल बदल करके किसी और की शक्ल लगा दी गई है। रश्मिका मंदाना कांड तो आपको मालूम ही है। उसके बाद हमने आपको एक एपिसोड करके यह भी दिखाया कि कैसे इंस्टाग्राम पर और अलग अलग जगहों पर एड्स आते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के, जो दो फोटोज को किसिंग करते हुए, गले लगते हुए, आप कुछ भी करवा लीजिए उन फोटोज से। किसी की भी फोटो इंटरनेट से ले करके आप किसी और के साथ कुछ भी करवा सकते हैं, और ये सारी चीजें बहुत रेडिली अवेलेबल हैं सरकार की नाक के नीचे। अभी ये सब चीजों से हम उभर ही रहे थे, एक और चीज अब देखने को मिली, और वो है डीप फेक का इस्तेमाल करके, आपके फोन में घुस करके आपका घर वाले या घर के कोई रिश्तेदार बन करके आपको वीडियो कॉल करना और आपसे कुछ चीजें मांगना, बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की बात। ये सारी चीजें सोचिए, आप बैठे हुए हैं, आपको एकदम से अपने किसी बहुत करीबी का फोन आया, आपको लग रहा है कि आप जेन्युइन इंसान से बात कर रहे हैं, घर वाले से बात कर रहे हैं, लेकिन वो है डीप फेक। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। डॉक्टर SY कुरैशी, जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं हिंदुस्तान के, उनका कई बार इंटरव्यू यहां पर द रेड माइक में आपने देखा है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, एक्स पर उन्होंने एक वीडियो डाला। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो पहले देखें और उसके बाद फिर इसके संदर्भ के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो हिंदुस्तान का नहीं है, ये किसी और देश का है, लेकिन अगर ये दुनिया में कहीं भी हो रहा है तो ये हिंदुस्तान में भी हो सकता है। देखिए ये वीडियो। Malaysia is facing escalating AI-driven fraud attempts, driven by the surge in deepfakes. The number and quality of deepfakes is increasing. 阿哥啊 ，How is your flight? Are you coming home? Mom, I lost my wallet and bank cards. I made a police report, so I missed my flight. 为什么会这样 ？Are you okay? Girl, is your passport with you? Yes, I still got my passport, but I can't come back home because I don't have money. Pa, can you transfer me some money? Don't worry, 爸爸转给你。 But how to transfer you the money? Don't worry, Ma. I'm with my classmate. You can just transfer to her account. OK， 爸爸转500给你。 Pa, 500 哪里够？ Give me 5,000. I'll pay back you later. 转啦转啦， Fine, just send me the account number. Thanks, Pa. You're the best. 爱你深深。快点转给他，来。 Pa, I'm home. Pa, 钱转了没？ I wanna go home. Is that my voice? तो जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, आप सोचिए कि एक माँ बाप बैठे हुए हैं, उनको, माँ को उनके फोन पर एक वीडियो कॉल आई। वीडियो कॉल उनकी बेटी के नाम से आई। उन्होंने वो कॉल उठाई। दिखने में वो जिससे बात कर रहे हैं वो उन्हीं की बेटी ही है। वो बेटी उनको ये बता रही है कि बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे, क्योंकि मेरा सामान चोरी हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं फंस गई हूं, मुझे पैसे ट्रांसफर कीजिए। तो उनके पिता कहते हैं कि इतना पैसा ट्रांसफर कर दूं, हो जाएगा? तो वो लड़की कहती है इतने पैसे से क्या होगा, थोड़ा और करिए। फिर उनके पिताजी पूछते हैं कि कहां करूं? तो वो कहती है मैं अभी आपको नंबर फॉरवर्ड कर रही हूं अकाउंट का, उसमें डाल दीजिए ताकि मैं घर आ सकूं। वो डालने ही वाले होते हैं, इतने में
असली में जो बेटी है, ये जिससे वो बात कर रहे थे, सोचिए ये डीप फेक है। उनको लग रहा है वो अपनी बेटी से बात कर रहे हैं। एकदम से दरवाजा खोल के उनकी बेटी घर आ जाती है और वो फोन पर अभी भी डीप फेक की पर जो बेटी बनी हुई है उससे बात कर रहे हैं। अब ये होगी कहानी विदेश की। लोगों को जन चेतना करने के लिए या लोगों में इसको लेकर के अवेयरनेस फैलाने के लिए ये एक वीडियो बनाया गया। पर जरा कल्पना कीजिए अगर हिंदुस्तान में ये हो। डिजिटल लिटरेसी अभी भी कम है हिंदुस्तान में। यहां अभी भी लोग यूपीआई पर ठग लिए जाते हैं। यूपीआई फ्रॉड साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। उसकी रिपोर्ट भी आपने यहीं पर देखी है। यहां पर ओटीपी माफिया किस तरीके से ऑपरेट करता है, हिंदुस्तान कैसे उसकी कैपिटल बन गई है, आप ये भी जानते हैं। हमने आपको कुछ दिनों पहले और भी वीडियोस दिखाए कि किस तरीके से लोग अलग अलग तरीके के फ्रॉड कर रहे हैं। कैसे सीबीआई, ईडी, पुलिस इन सबके एजेंट्स बन करके फोन कर रहे हैं, पैसा ऐंठने के तरीके। फेडेक्स के एम्प्लॉयज बन करके फोन करते हैं, कस्टम्स विभाग बन करके फोन करते हैं और कुछ भी आरोप लगा देते हैं। इन सारी चीजों से हम उभर ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ ही रहे हैं कि इतने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इतना बड़ा फ्रॉड। सोचिए, एक बार कल्पना कीजिए, एक ऐसी मां हिंदुस्तान में कोई छोटे गांव या कस्बे में स्मार्टफोन यूज करना अभी शुरू ही किया है और एकदम से उनको फोन आए, एक डीप फेक वर्जन अपने लड़के या लड़की या पति या भाई या किसी का भी, और वो ये सारी बातें करने लगे। और मजबूरी में आनन फानन में आकर के, क्योंकि ये तो जेन्युइन है ना, ये तो फोन है। फोन में आप जिसको देख रहे हैं वो तो शक्ल तो आप पहचानते ही हैं, नंबर भी आपको उसी फोन से आ रहा है। और उसके बाद आप जानते हुए कि आप क्या कर रहे हैं, आप मदद करेंगे और उसमें ठग लिए जाएंगे। ऐसे में क्या किया जाए? मेरे ख्याल से जो सबसे पहली चीज की जा सकती है वो ये है कि जैसे ही अगर आपको कभी ऐसा कोई फोन आए जिसमें आपको ये लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है या इस तरीके की बात कही जा रही है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ और मदद करें और पैसे की बात हो रही है, तो शायद एक चीज जो की जा सकती है वो है, नंबर 1, स्थानीय पुलिस स्टेशन में तुरंत इत्तला करना। नंबर 2, और रिश्तेदारों को फोन करना। और नंबर 3, जिसके नाम पर आपको फोन किया जा रहा है उसको पलट के फोन करना। क्योंकि अगर फर्जी फोन होगा और अगर आप काट के किसी जिसके नाम पर यह फोन किया जा रहा है, अगर आप उसी को फोन मिला देंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि यह कॉल नकली है या असली। इस पूरी प्रस्तुति के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि कल को अगर ऐसी कोई चीज आपके साथ होती है तो आप सतर्क रहें, आप ये मान करके चलें कि अब एक इस तरीके का भी फ्रॉड आ गया है। और इस वजह से जब ऐसी कोई बात हो रही है तो अपना संयम न खोएं और एक बार मन में यह चीज जरूर सोचें कि हां, मुझे वो हमदर्दी रखनी चाहिए जो बात कही जा रही है, इमोशंस इन्वॉल्व हैं, लेकिन इन इमोशंस का फायदा कोई गलत तरीके से तो नहीं कर रहा है और उसको लेकर के हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। जानकारी ही हम लोगों का सबसे बड़ा हथियार है, खास तौर से इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।